चल। ये मैंने क्या किया? चल। चल चल जा, 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 चल जा। मलहून खातून। मेरे हुजूर, मलहून खातून बिल्कुल एक सिपाही की तरह लड़ रही हैं। जज्बा मर्द या औरत नहीं होता मौरान। आ जाओ शाबाश। बारूद अभी तक फटा क्यों नहीं है गोकतोक? देर इसलिए हुई कि हमें भी बाहर निकलना था। हम बाहर आ चुके हैं। आप लोग आ गए हैं, मगर जरकुताय वो कहाँ है?
अब तो आ जाना चाहिए उसे। चल जा। चले साउची साहब, चले। चलो। जरकुत आए। जरकुत आए। जरकुताय। सीधा करो इसे। जरकुताय, जरकुताय, मेरे भाई, आंखें खोलो जरकुताय, जरकुताय, आंखें खोलो, आंखें खोलो, उठो मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जरकुताय। जरकुताय, आंखें खोलो मेरे भाई, उठो। इसका तो दिल रुक गया है। जरकुताय, जरकुताय, जरकुताय।
तुम्हारा तो दिल बंद हो गया था, तो फिर तुम यूं कैसे उठ गए? अल्लाह ने मुझे अलग बनाया है। मेरा दिल दाएं तरफ है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जरकुता नहीं मरता। चलो, अभी बहुत सारा काम बाकी है। चलो आ जाओ। चले। क्या हुआ पागल लड़की? तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे हैं पागल लड़की? धमाके की धूल शायद आंख में चली गई है। चलो अब यहां से। यहां आराम ही करते रहोगे या जंग भी लड़ोगे? चलो। चलो। तुमने मेरे भाई के सीने पर वार किया था। मेरा सीना ये रहा। तुम्हारा भाई जिसका हकदार था, वही उसको मिला। सुरंगें उड़ गई हैं जनाब। क्या मतलब उड़ गई? उन्होंने सुरंगें उड़ा दी। क्या मतलब कि सुरंगें उड़ गई? हमारे तमाम सिपाही सुरंगों के अंदर थे, वही सुरंगें उनकी कब्र बन गई। हमें पीछे हटना होगा। हम पीछे हट रहे हैं। सुरंग में कोई भी काफिर जिंदा नहीं बचा, सब मर गए। उनको बड़ी आसानी से मार लिया गया, लेकिन जरकुताय थोड़ा गंदा लग रहा है ना? चलो अच्छा है, इसी बहाने ये नहा तो लेगा। मैं भी नहाया था जब यूं ही नदी से गुजर रहा था। बर्फ टूट गई और मैं अंदर गिर गया। ये 1-2 गर्मियों पहले की बात है। इनकी मजहबी रसूमात के मुताबिक दफन किया जाएगा। पादरियों से बात करते हैं। ठीक है भाई। चलो उस्मान साहब की तरफ चलो। चलो। हम पीछे हट रहे हैं। हम सब पीछे हट रहे हैं। ये तैफूर निकोला का हुक्म है। हम सब पीछे हट रहे हैं। हमें पीछे हटना होगा। आखिर हम पीछे क्यों हट रहे? फतह हमारी होती, लेकिन उस्मान ने सारी सुरंगें उड़ा डाली।
शुक्र है तेरा मेरे अल्लाह। शुक्र है तेरा। आपने मेरी जिंदगी बचाई उस्मान साहब। दो कबाइल के सिपाही मुत्तहिद हो गए, इसीलिए काफिरों को उनकी हद दिखा दी। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इत्तेहाद दायमी हो। दायमी होगा। खेल खत्म हो चुका। काफिर अपने ही खून में गर्क हो गए। जिस सौद को तबाह करने आए थे, कब्रिस्तान बन गया उनका वो। हम मुत्तहिद हो गए और हमारी शानदार फतह से काफिरों पे लर्ज़ा तारी हो गया। जब तक दीन इस्लाम और रियासत तुर्कों की नहीं हो जाती, हमारा रास्ता फतह और हमारा नाम फातेह होगा। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! हमारे मरने वाले नौकरों की राख रख लो, एले खान। काला शमन दोगाए अपने बहादुर नौकरों की रूहें तुम्हें पेश करता है। अब ये रूहें तुम्हारी हुई, एले खान। इन्हें कबूल करके मुझे ताकत दो। निकोला के सिपाही सुरंगों में जिंदा दफन हो गए। कैसे? उड़ता शोला। पता नहीं उस्मान को वो कहां से मिल गया। निकोला के किले से यकीनन उस्मान ने मेरे नौकरों का बदला ले लिया। निकोला के सिपाही मर गए। इस शिकस्त के बाद उसे मेरे नौकरों की और भी जरूरत पड़ेगी, जैसे मट्टी को बारिश की बहुत जरूरत होती है। यार साल के तकफूर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सल्जूकों को महसूल अदा ना करे। वो ये बात बखूबी जानता है कि सारा महसूल के हाथों के पास जाता है। निकोला भी ये जानता है कि वो खानों के खान के सामने खड़ा नहीं हो सकता। हमें क्या करना होगा तो गाय? देखते हैं जो कमांडर के सर मैंने भेजे हैं वो निकोला की आंखें खोलते हैं कि नहीं। अगर अब भी उसकी आंखें नहीं खुलती, फिर निकोला को उसके फतह के ख्वाबों से हम जगाएंगे। उस्मान साहब आ रहे हैं। 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 या
अल्लाह तेरा शुक्र है हमारे उस्मान साहब वापस आ गए। शुक्र है खुदा का, वापस आ गए उस्मान साहब। अल्लाह जीत बराज करे। हमारे सारे सिपाही वापस आ गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत शुक्र है अल्लाह का, ये फतेहयाब होकर लौटे हैं गुंजा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से लौटा है। उस्मान साहब आप वापस आए, हमारी रौनक वापस आ गई। उस्मान साहब जिंदाबाद। अल्लाह हमारे सिपाहियों को हमेशा सलामत रखे। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह मेरे बच्चों, अल्लाह के हुक्म से कितनी जबरदस्त फतह है। मुबारक हो, आपने काफिरों की चालों को नाकाम कर दिया उस्मान साहब। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। शुक्रिया। जो हक के रास्ते पे चलते हैं अल्लाह उसके साथ होता है दाऊद साहब। अगर हक आपके साथ हो तो आप दुश्मनों में भी घिरे हो तो क्या है, फिर क्या तबाही होगी कुमराल अब्दाल, एक आफत होगी। अभी तो आप और भी फतूहात देखेंगे इंशाअल्लाह। हमेशा खुश रहिए, जीते रहिए। ये फतह आपको मुबारक हो उस्मान। बहुत शुक्रिया, खुश रहो बाला। मेरा भाई। शुक्रिया, अल्लाह की रजा से ऐसी और बहुत सी फतूहात देखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। हम जरूर देखेंगे उस्मान साहब। फतह मुबारक हो आपको। तुम्हारी दुआओं के साथ खातून। बहुत थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लें। पता नहीं, खुशी इतनी है कि थकावट नहीं। हमें कबीले जाना है उस्मान साहब, इजाजत दीजिए। उमर साहब को भी ये सुनकर खुशी होगी। अल्लाह राजी हो आपसे मलहून खातून। आप जो बारूद वहां से लेकर आई, उसने हमारा काम आसान कर दिया। आप ही की वजह से इस जंग में हमें फतह देखना नसीब हुई। मुसलमानों पर जिहाद फर्ज है उस्मान साहब। अब मेरी जिंदगी आपकी मकरूज है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा मत कहिए। जिंदगी तो अल्लाह की अमानत है। उमर साहब को मेरी तरफ से दावत दीजिए, मैं मुंतजिर रहूंगा। बिल्कुल उस्मान साहब। उमर साहब आपकी दावत और फतह दोनों पर बहुत खुश होंगे। शुक्रिया। अहमद सिपाही, आपकी फतह दायमी हो उस्मान साहब। माशाल्लाह, कुर्बान हो जाऊं। आ जाओ मेरे पास। आ जाओ बाला। शुक्र अल्लाह का, सही सलामत वापस आ गए। शिफा खाने लेकर चले का शुक्र। आ जाओ शाबाश, चलो। अल्लाह का शुक्र है तुम बच गए। वामसी साहब, इजाजत है अंदर आ जाऊं? आ सकते हो जयकुताय, बिल्कुल आ सकते हो। हुजूर, पहले तो आपने मुझे रोक दिया था, लेकिन इस बार मैंने सोच उड़ा दिया। शाबाश पागल लड़के, तुमने से सुरंगों को उड़ाना था। हुजूर, मैं भी धमाके से उड़ने वाला था। जयकुताय, आपका हाथ कैसा है हुजूर? क्या दवाई ने काम किया? तुम्हें ये कहां से मिला? उस्मान साहब ने हुक्म दिया और मैं वहां से जाकर ये ले आया। बड़ी मुश्किलों से लेकर आया। जयकुताय, क्या ये वही दवा है जो इद्रीस ने मेरे हाथ पर लगाई थी? वही हुजूर,
वही है। तुम ये क्या कह रहे हो जय खुदाई? वही है। ओए 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 ओए। हुजूर, आपका हाथ अब ठीक हो जाएगा। अब आप फिर से वही 2 तलवारों वाले बामसी साहब बन जाएंगे। हाँ जय खुदाई, तू अब से दोबारा जंगों में बामसी बैरक अपनी दोनों तलवारों से लड़ेगा। हाँ ओए ओए। बहुत शरीर हो तुम। आ जाओ इधर, आओ आ जाओ, आओ इसे मेरे हाथ पे लगा दो जय खुदाई। क्या बात है जय खुदाई? बामसी साहब, आप जैसे 2 तलवारों से लड़ते थे वैसे मुझे लड़ना सिखाएंगे? वादा किया था आपने। जय खुदाई, जय खुदाई, जय खुदाई। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह मैं तुम्हें बहुत सी चीजें सिखाऊंगा जय खुदाई। बहुत कुछ सिखाऊंगा तुम्हें। चलो अब लगाओ। हुजूर, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये दवा काम कर गई बेटा, काम कर गई ये दवा। इसमें शिफा है। मैं फिर से जंगों में जाऊंगा। हाँ माशाल्लाह। ओए जय खुदाई, ओए ओए बामसी साहब, ओए माशाल्लाह। माशाल्लाह हुजूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अजीम जंग थी ये। तुमने काफिरों को बुरी शिकस्त दी, माशाअल्लाह। लेकिन निकोला जानता है कि हम उस्मान साहब के साथ इस जंग में शामिल हुए। वो इस मामले की तह तक जाएगा। वो मुझसे मिलना चाहता होगा। अब हमें निकोला के साथ तिजारत को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए बाबा। तिजारत कले में घुसने का वाहिद रास्ता है, तो अभी नहीं मलहून। उस्मान साहब हमारी मदद से खुश तो हुए हैं ना? उन्होंने हमें दावत पर बुलाया है। ऐसा है तो वो हमसे करीब होना चाहते हैं, है ना? अब वो और भी ताकतवर हो गए हैं। उन्हें अपने कबीले में गद्दार जो मिल गया है। मैंने उन्हें लड़ते हुए देखा बाबा। एक खेल रचाया उन्होंने और बहादुरी से लड़े भी। उन्होंने मुझे मौत से बचाया। अच्छा अच्छा। जब जंग होती है तो मुसलमानों की जिंदगी एक दूसरे के सुपुर्द होती है। अब मुझे इजाजत दे बाबा। मलहून, तुम्हारे उस्मान साहब के बारे में क्या ख्यालात हैं? यहां आने से पहले आपने कहा था कि वो अर्तुरुल गाजी का बेटा है और हमारा खून है, हमारा दोस्त है। इसमें कोई शक नहीं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। क्या बस इतना ही है? क्या ये काफी नहीं है बाबा? तुम अब जा सकती हो। थोड़ा आराम कर लो। बहादुर, जी हुजूर। जंग में जो कुछ भी हुआ था तुम मुझे तफसील से बताओगे। उस्मान साहब ने हमें अपने बड़े भाई गुंदूज के मातहत कर दिया था। हमने अपना हक अदा किया। मलहून, उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। कमाल है, उसने कुछ नहीं कहा। उस्मान साहब के एक दफा के कहने पर
उसने सिपाहियों को लिया और गुंदूस के मातहत हो गई। ऐसा ही है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मैं जंग हार गया। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मैं जंग हार गया। ये देखो, देख रहे हो ना, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया है। खुदा के लिए जनाब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती है? किसकी? अगर तुम्हारी नहीं तो फिर किसकी? जनाब, मुझे माफ कर दे जनाब। वो बारूद जो मैंने छुपाया था, वो तुम्हारी हिफाजत में दिया था। तुम्हारे अलावा और कौन जानता था? अगर ये तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर किसकी है? जवाब दो। तुम्हारी गलती है ये सारी। तुम्हारी वजह से मैं जंग हार गया। जंग हार गया तुम्हारी नाअहली की वजह से। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। देखो जरा, तुम्हारा कफन तैयार है, तैयार है। अगर तुमने ये नहीं किया तो किसने किया? किसने? मैं भीख मांगता हूं जनाब। मुझे जवाब चाहिए। मेरे अपने किले में, मैंने अपने किले में जो बारूद छुपाया हुआ था, वो तुम्हारे सिपाहियों के हाथों से कैसे चला गया? कैसे? जनाब, जनाब, मुझे छोड़ दे जनाब, खुदा के लिए। इतने सिपाही होने के बावजूद आखिर वो सारा बारूद कैसे परिंदे की तरह उड़ गया? बताओ मुझे, कैसे? मैं कुछ नहीं जानता जनाब, मुझे मत मारे। मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम नहीं जानते तो कौन जानता है? किसकी गलती है? जवाब दो मुझे, किसकी गलती है? जनाब, खुदा के लिए मुझे मत मारे। मैं कुछ नहीं जानता जनाब। उस्मान। क्या उस्मान? दुंदार को कबीले में उसने तीर मारकर मार दिया। तो ये दुंदार था। उस्मान को पता चल गया है कि कुम्हार इदरीस को मैंने मारा था। तो दुंदार था जब वो किले में मेरी पनाह लेने आया था, तब उसने नक्शे पर सुरंगें देख ली थी। लगता है उसने मरने से पहले हमारे बारे में हर बात उस्मान को बता दी थी। उस्मान, उस्मान, उसके दोस्तों में जैसे इजाफा हो रहा है, उसके दुश्मनों की तादाद कम होती जा रही है। उमर साहब को पैगाम भेजो, मैं उनसे किले में मिलना चाहता हूँ। जाओ। जी जनाब। उससे पूछूंगा कि उसने उस्मान की मदद क्यों की, क्यों मदद की उसकी, क्यों मदद की उसकी, पूछूंगा उससे। पूछूंगा।